नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी के विषय में कुछ डिटेल लेकर के आया हूँ। दोस्तों, यूपीएसआरटीसी के अंतर्गत आउटसोर्सिंग से बस कंडक्टर की भर्ती होने वाली है। इसके विषय में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोल लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर लिखा है दोस्तों sarkariresult.com। यहीं पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल साइट खुल करके आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियों के विषय में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो हम आज जिस वैकेंसी के विषय में बात करने वाले हैं वो बस कंडक्टर की है। हमने यहाँ थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। लिखा है यूपीएसआरटीसी कंडक्टर अप्लाई ऑनलाइन। यहीं पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट खुल करके आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी किस तरीके से क्या करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, यहाँ पर 2026 में निकली है। 3 अप्रैल 2026 को इसका नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, किस तरीके से आपको भरना है, कहाँ से फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो हम स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आ गए दोस्तों। यहाँ पर लिखा है इम्पॉर्टेंट डेट्स, लेकिन डेट्स के विषय में कुछ बताया नहीं गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लास्ट डेट के भी विषय में नहीं जानकारी दी गई है। अभी हम आपको बताएंगे लास्ट डेट क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है दोस्तों। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो एक भी पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, 0 रुपया यहाँ दिखा रहा है। तो आप निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके यहाँ आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम एज। तो मिनिमम एज दोस्तों 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष है दोस्तों। एज लिमिट जो 2026 की है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो कैटेगरी वाइज मिलेगा दोस्तों। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आते हैं। यहाँ पर लिखा है बस कंडक्टर। इसके अलावा 10+2 लिखा है दोस्तों, यानी इंटर पास होना चाहिए विद्यार्थी। और ये वैकेंसी जो है यहाँ लिखा है आउटसोर्सिंग वैकेंसी है। तो आउटसोर्सिंग के द्वारा ये आई है। यहाँ पर कैंडिडेट कक्षा 12 पास होना चाहिए। इसके अलावा CCC की डिग्री भी उसके पास होनी चाहिए दोस्तों। अगर वो CCC नहीं किया है तो वो नहीं भर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है, यानी इंटर और CCC ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आपको दिखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट नेम, टोटल पोस्ट, लास्ट डेट। अब देखिए दोस्तों, जैसे लखनऊ में 170 पोस्ट है और लास्ट डेट इसकी 9 अप्रैल रखी गई है दोस्तों। इसी प्रकार से आप अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है डेट दिया गया है। और 153 सीट, कहीं 64 सीट, कहीं 56 सीट, इस प्रकार से इसमें सीट है दोस्तों। प्रत्येक ज़िले के विषय में यहाँ पर जानकारी दिया गया है दोस्तों। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ हम आपको कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में टोटल 56 सीटें हैं दोस्तों। और इसकी डेट जो है वो 7 अप्रैल ही है दोस्तों, यानी 2-3 दिन और बचा है। तो आप जल्द से जल्द, अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर उसके विषय में जानकारी दी गई है कि आप कहाँ से भरेंगे दोस्तों और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। और CCC तो ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप CCC हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए किस तरीके से फॉर्म भरना है, कहाँ से हम भरेंगे, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। इसके बाद लिखा है क्लिक हियर। यहीं पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम सेवा योजना पोर्टल पर आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ लिखा है रोजगार संगम यूपी। यहाँ पर हम पोर्टल पर आ गए। अब यहाँ से हमको जो है किस तरीके से ऑनलाइन करना है, जॉब सीकर पर जा कर के एक नया अकाउंट बना लेना है दोस्तों।
जैसे ही आप जॉब सीकर पर क्लिक करेंगे नए अकाउंट के लिए, तो कुछ इस तरीके से डिटेल खुल जाएगा दोस्तों। क्या क्या भरना है यहाँ पर आप देख लीजिए। नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और आपको एक यूज़र आईडी और एक सिंपल पासवर्ड दोस्तों बना करके, इसके बाद हम जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे कैप्चा डाल करके, यहाँ पर वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा, हम डाल देंगे तो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमें लॉगिन करना है, तो किस तरीके से लॉगिन करना है हम इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं आपको। यहाँ पर आप जो यूज़र आईडी अभी बनाए थे उसको और पासवर्ड दोनों यहाँ डाल करके कैप्चा डाल करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सेवा योजन पोर्टल पर पहुँच जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हमने एक आईडी से लॉगिन करके आपको दिखा दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल दिया गया है क्या क्या आपको भरना है। अगर आप पहले नहीं भरे हैं सेवा योजन पोर्टल पर, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप ये चीज़ें जानकारी आपको भरना पड़ेगा। शारीरिक क्षमता, शैक्षिक योग्यता, भाषा, अनुभव, ये सारी चीज़ें आप भर दीजिएगा। अगर आप किसी क्षेत्र में आपको अनुभव है तो उसके विषय में यहाँ जानकारी दे दीजिएगा। अगर कोई कौशल आप प्राप्त किए हैं उसके विषय में जानकारी दे दीजिएगा। कोई वरीयता आपको चाहिए तो उसके विषय में जानकारी दीजिएगा। अंत में घोषणा पत्र यहाँ पर उसको भर करके आप सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका रजिस्ट्रेशन संपूर्ण हो जाएगा। तभी वैकेंसी दिखेगी दोस्तों जब ये पूरा डिटेल भरा रहेगा। इसके बाद किस तरीके से हमको लॉगिन करना है, नौकरी का फॉर्म किस तरीके से भरना है आउटसोर्सिंग में, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी सा ऑप्शन चुन करके आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करके इसके बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से भरना है। हमने यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करना है, तो यहाँ सबसे पहले हम अपना ज़िला देख लेते हैं दोस्तों। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रयागराज चूज कर ले रहा हूँ। इसके बाद सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैकेंसी के विषय में डिटेल आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बस कंडक्टर लिखा है, ये वैकेंसी के विषय में यहाँ से आप भर सकते हैं दोस्तों। आप साइड में देखेंगे आवेदन करें, यहाँ लिखा है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आवेदन हो जाएगा दोस्तों। एक भी पैसा इसमें खर्च नहीं होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से आपको सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। नमस्कार दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।